नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज है दिन रविवार और रविवार को होता है आपके सवालों और मेरे जवाब का दिन, यानी कि आपके सवाल और मेरे जवाब। तो चलिए दोस्तों वीडियो की करते हैं जल्दी से शुरुआत, देता हूं आपके सभी सवालों के जवाब। क्या कहने साहब, पहला क्वेश्चन ये रहा मेरे पास। क्या कहने साहब, आज तो जुमले पे जुमला हो रहा है क्योंकि संडे है, मूड है फ्रेश, बाजार की कोई चिंता नहीं है। बाजार से जितने भी रिलेटेड हैं सब टेलीग्राम पे मेरे चलते रहते हैं, आप उन्हें भी देखिए, समझिए, जानिए, कोशिश करिए कि बाजार में क्या हलचल हो सकती है। हमारा फोकस कहाँ है, हम किस चीज को बाय कर रहे हैं, ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं। ट्रेडिंग को करिए अभी थोड़े दिन अवॉइड, इसलिए बाजार जो मेरा मार्केट प्रीव्यू आता है सुबह के समय उसको देख लीजिए, वो सफिशिएंट है, उसमें सब कुछ मिलेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी की रेंज, किस स्टॉक में मैं फोकस कर रहा हूं, कहां पैसा बनेगा, और साहब सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे चलता हुआ मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का यह रहा आपके पास। क्या कहने साहब, देखो तो सर सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या सर बिल पास हो गया है? देखो सर अभी बिल प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो पास होने की बात बहुत दूर की है, यानी कि अभी सिर्फ खबरें चल रही हैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में कि सरकार जो संसद के शीतकालीन अधिवेशन के दिन शेष बचे हैं इसमें बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल लेके आ सकती है। इस खबर की सत्यता की पुष्टि ना मैं करता हूं और ना ही अभी तक आधिकारिक रूप से हुई है। वैसे ये पार्लियामेंट की जो वेबसाइट है उसपे 12वें नंबर पे नोटिफिकेशन बैंक संशोधन अधिनियम बिल की चल रही है, तो उसको देख लीजिए, उस पर वीडियो मैंने बनाई है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक का जो ये बैंकिंग संशोधन अधिनियम का जो बिल है वो पास हो गया है, अभी तो बहुत लंबी कहानी है, बहुत दूर तक जाएगी। अभी तो ये प्रेजेंट भी नहीं हुआ, कब प्रेजेंट होगा ये भी कहना अभी मुश्किल है। थोड़ी सी ये मेरे ख्याल से अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि होगा भी इसमें या नहीं होगा। चलिए ये बात की बातें हैं, अगर होगा तो वो किस पे होगा ये अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास आएगा उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। उससे पहले कुछ छोटे छोटे सवाल मैं ले लेता हूं जो मेरे सामने लैपटॉप पे चल रहे हैं। देखिए सर, उन्होंने कहा है क्या सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आईओबी प्राइवेट होंगे? देखो सर, मैंने आपको बताया नीति आयोग ने पहले भी शॉर्ट लिस्टेड किए हैं कैंडिडेट, और आईओबी और सीबीआई प्रमुखता से उनका नाम प्राइवेटाइजेशन की दौड़ में लिया जा रहा है। लेकिन अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी कि आईओबी और सीबीआई ही साहब प्राइवेट होंगे, बहुत जल्दीबाजी है ये कहना, क्योंकि जब तक बिल नहीं आएगा और बिल पे क्या क्या चीजें सरकार स्पष्ट नहीं करती उसके आधार पर अभी ये कहना जल्दीबाजी है कि साहब सीबीआई और आईओबी ही प्राइवेट होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा। इसके अलावा बीओआई, यूको बैंक और बहुत सारे ऐसे बैंक जो जिनका मर्जर नहीं हुआ उन पे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या सर इनका क्या होगा? बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने यूको बैंक को भी लेकर है, बीओआई को भी लेकर है, सीबीआई और आईओबी को तो मैंने आपको बता दिया। पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यानी जिनका मर्जर नहीं हुआ, सामने मेरी लिस्ट पूरी खुली हुई है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। अभी जो नीति आयोग ने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किए थे उसके आधार पर वीडियो मेरी पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, आप जाके देख लीजिए। शॉर्ट लिस्टेड में जो टॉप के प्रमुख बैंक थे जो प्राइवेट हो सकते हैं, अभी ऐसा नहीं है हो गए, अभी हो सकते हैं, उसमें साहब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ खबरें हैं, अभी इन पे कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना मेरी और ना ही साहब सरकार की, दीपक वगैरह की, किसी ने भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड हुआ था नीति आयोग की तरफ से, सरकार का फैसला अभी बाकी है मेरे दोस्त। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज का है वो ये है, और इसी पर वीडियो बनाना लाजमी था, बहुत ज्यादा जरूरी था। बहुत से कमेंट्स क्वेश्चन इसी पर आधारित थे और इसी के लिए ये वीडियो बनाना दोस्तों जरूरी हो गया था। वैसे मैं सोचा था संडे आज थोड़ा सा मैं घूम गया हूं, वीडियो मैं कल फिर बना दूंगा, लेकिन नहीं साहब, आपके कमेंट्स के आंसर देना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है मेरी। अगर मैंने पिछली वीडियोस बनाई हैं उस पर यदि आप कोई कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे से पूछ रहे हो तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले आपके सवालों के जवाब दिए जाएं, उसके बाद साहब दूसरे कार्य निपटाए जाएं। आपने पूछा है, देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा है, बगल में अंडरलाइन चलेंगी सब क्वेश्चंस की, बगल में जो ग्राफ चलेंगे उसमें सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी। इन्होंने पूछा है, इन्होंने कहा है बल्कि कि यदि सरकार अपनी हिस्सेदारी 26% तक घटा देगी तो जिसके पास 74% जाएगा वही साहब बैंक का ऑनर होगा और उसी का ही साहब रूल चलेगा, यानी कि उसी के हुक्म चलेंगे, मैनेजमेंट उसी का होगा, सब कुछ उसी का ही चलेगा।
स्वाभाविक है, जिसकी ज्यादा स्टेक होगी, जिसकी ज्यादा हिस्सेदारी होगी बैंक में, रूल्स रेगुलेशन मैनेजमेंट सब उसी का होगा। लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पिछली सारी वीडियोस में ये बता रखा है कि ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि जिसका जितना ज्यादा हिस्सा होगा बैंक में, जैसे 74% जिसका होगा उसी का हिसाब मैनेजमेंट होगा और वही डिसीजन, जो मेन डिसीजन है वो ले सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा है, पिछली कई वीडियो में मैंने आपको बताया है, बहुत प्रमुखता से बताया है कि जब तक ये बिल नहीं आएगा तब तक ये कहना बहुत ज्यादा जल्दीबाजी है कि उसी मैनेजमेंट का कंट्रोल होगा बैंक पे जिसकी 74% हिस्सेदारी है, या फिर सरकार कुछ ऐसे अमेंडमेंट करेगी, ऐसे संशोधन करेगी, अपना जो बिल लेके आ रही है वो 26% में ही साहब अपना कंट्रोल, यानी कि बैंकों पे जो सरकार का कंट्रोल है वो रख सकती है। क्योंकि जब तक बिल नहीं आएगा, जब तक ये बात स्पष्ट नहीं होगी, याद रखिए मेरी बात, जब तक ये बात स्पष्ट नहीं होगी, स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, जब तक साहब बिल पेश नहीं होगा। और मैंने एक बात आपको और भी बताई है, आरबीआई का एक वीडियो भी मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट बैंक में जो प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात चल रही है उस पर भी ये बिल आ सकता है। देखिए, प्रमोटर की हिस्सेदारी पहले घटाई जाती थी, एक रूल था आरबीआई का। अब प्रमोटर की हिस्सेदारी 26% तक को अलाउ करने की आरबीआई ने दे दी है मंजूरी। अब वो इसलिए दी है कि जिसका 26% तक हिस्सा होगा वो मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है। तो ये सारी चीजें बैंकिंग लॉ अधिनियम मैंने जो टेलीग्राम चैनल पे लगाया है उसको जाके पढ़िए। प्राइवेट का भी है और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट, दोनों के लॉज मैंने लगा दिए हैं। 1949, 1970, 1980 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया है। तो बिल वो भी आ सकता है, यानी कि 26% की जो बात हो रही है, इधर प्रमोटर की हिस्सेदारी प्राइवेट बैंकों में बढ़ाई जा रही है और उधर सरकारी बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाई जा रही है। सिर्फ फर्क इतना है समझने का, सरकार ने 26% हिस्सेदारी की बात तो कह दी है कि घटाएंगे, लेकिन अभी स्थिति बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि वो घटाने के बाद उस पर कंट्रोल किसका होगा। मेन प्रॉब्लम यही है। दूसरा मेन बिंदु देखिए कि सरकार यदि 26% की हिस्सेदारी कम करती है 12 के 12 बैंकों में, तो साहब क्या उन बैंकों में हिस्सेदारी कम की जाएगी जिनका मर्ज हो चुका है, यानी जिनमें मर्जर की कार्रवाई हो चुकी है, या फिर जिनका मर्ज नहीं हुआ है, सरकार सिर्फ 26% स्टेक उनमें कम करेगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पर सारा फोकस केंद्रित है। ध्यान रखिए मेरी बात, सरकार 26% की जो हिस्सेदारी कम कर रही है वो क्या पूरे 12 बैंकों में कम करेगी या फिर उन चुनिंदा 6-7 बैंकों में करेगी जिनमें अभी मर्जर नहीं हुआ है। ये एक मेन पॉइंट है और इसी पर पूरी पिक्चर डिपेंड है। और ये चीज स्पष्ट होगी जब सरकार बिल पेश करेगी, उसमें बहुत सारी मेरे दोस्तों क्लियर होंगी चीजें कि 26% हम हिस्सेदारी कम कर रहे हैं तो एम्प्लॉय का क्या होगा, अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी घटा के 26% कर दी है, एम्प्लॉय का क्या होगा। क्योंकि क्वेश्चंस एक और मेरे पास है कि आपने सजेशन दिया है मुझे कि एम्प्लॉय को दूसरे बैंकों में ट्रांसफर कर देना चाहिए, इससे बैंकों के प्राइवेटाइजेशन में भी कोई मेरे ख्याल से दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और बैंकों का स्टाफ जो है, एम्प्लॉय जो है वो भी सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल सही आपने दोस्तों इंडिकेट किया है, सरकार ऐसा ही प्लान करेगी ताकि किसी भी एम्प्लॉय की जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ ना हो, उसकी जो जॉब है वो सिक्योरिटी गारंटी पहले देगी। और यही बिल जो बिल लाया जा रहा है उस पर बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी। बिना बिल आए हुए, बिना बिल पेश किए अगर आप अटकलों पे, अफवाहों पे, खबरों पे ज्यादा ध्यान दोगे तो साहब फिर दिक्कत परेशानी आपको ही ज्यादा होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जॉब सिक्योरिटी तो ऑलरेडी गवर्नमेंट हमारी पहले कर चुकी है। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा। अब मेन जो पॉइंट है वो आके अटक जाता है कि सरकार जो ये बिल है उसमें क्या क्या चीजें खोलेगी। उसी के बाद दोस्तों बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती हुई चली जाएगी, बहुत सारी चीजें। तो मैं समय समय पर आपके साथ बना रहूंगा और साहब आप व्हाट्सएप पे भी मेरे से इसके बारे में और कुछ पूछ सकते हैं। वीडियो में कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं जो बाद में याद आते हैं, तो आपको पास अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चंस कमेंट्स हो तो मेरे से आप क्वेश्चंस आंसर एज ए कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है।
आपके लिए मैं 24 घंटे तैयार हूं, 24 नहीं तो साहब कम से कम 10 बजे, रात के 10 बजे तक मैं आपके सवालों के जवाब देता रहता हूं। और ऐसा कोई क्वेश्चंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एक ने मुझे, एक मेरे महाशय ने साहब, एक हमारे जो सब्सक्राइबर है, उन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चंस किया है। उन्होंने कहा है कि आपके वीडियो से लगता है कि प्राइवेटाइजेशन पक्का नजर होता हुआ नजर आ रहा है। जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी मैं कह चुका हूं कि सरकार एक बहुत बड़े रणनीति के तहत ये कार्य हो रहा है। वो रणनीति का खुलासा ना मैं कर सकता और ना ही सरकार कर सकती। तो अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी कि सरकार जो भी बिल लेके आ रही है वो प्राइवेटाइजेशन का ही एक हिस्सा है। सरकार के पीछे उस 26% जो सरकार अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है, उसके पीछे क्या प्लानिंग, क्या रणनीति है, वो सरकार ही जानती है। और उस चीज का खुलासा जब बिल आएगा या पेश होगा, उसमें जो पॉइंट क्लियर होंगे उसके बाद ही पता चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन सवाल जिसके आंसर्स मैं दे चुका हूं। एक और सुनिए, जो मेरे पे क्वेश्चन आया है, उन्होंने कहा है कि सर इस तरह तो 12 के 12 बैंकों में साहब सरकार अपनी हिस्सेदारी घटा देगी, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन के हाथों में चला जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी कह चुकी है कि 5-6 बैंक गवर्नमेंट हम रखेंगे और इसी 5-6 बैंकों में सब इंप्लॉय का सम्मिलित हो भी सकते हैं, यानी कि सभी इंप्लॉय की जो जॉब है वो यहां शिफ्ट हो सकती है। तो मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे, क्योंकि इसमें जो मेन क्वेश्चन था वो यही था कि सरकार जो अपनी हिस्सेदारी 26% घटा रही है, 74% जिसके पास जाएगा वही साहब ऑनर होगा, और वो चाहे जब चाहे कुछ भी मैनेजमेंट में रूल चेंज करके इंप्लॉय के साथ दिक्कत परेशानी क्रिएट कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक बिल नहीं आएगा तब तक ये कहना दोस्त मेरे जल्दबाजी होगी। बाकी ऐसा कुछ मुझे दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा। बाकी सारी चीजें आपके साथ में शेयर कर चुका हूं, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स में दे चुका हूं। फिर भी कोई क्वेश्चंस कमेंट्स रह गया है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स पे जाइए, कमेंट्स करिए, वहां पर भी मैं आंसर देने की कोशिश करता हूं। कॉल भी मुझे कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जहां मर्जी वहां चले जाइए, सब जगह आपको मैं मिलूंगा। तो आगे दीजिए मुझे फाइनली आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।